ओम शांति। आज हम विशेष उन हस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं। विशेष ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता दादी, जिनको प्यार से यज्ञ सभी परदादी के नाम से सभी जानते हैं, और उन दादी के साथ हम 1964 से लेके 2013 तक उनके अंग संग रहे। भले घर में भी रहते थे 1973-4 तक, पर घर में रहते हुए जैसे कि परदादी के साथ अंग संग रहकर सेवा करना, सब प्रकार की बातों को सीखना जीवन में, ये हमने परदादी से सीखा। और हम ये आपको बताएं, परदादी का जीवन एक त्याग तपस्या की मूर्ति, और उसमें भी त्याग का भी त्याग, और ऐसे लगता है कि सचमुच में इतना बड़ा त्याग करने के बाद बाबा ने, भगवान ने इतना ऊंचा भाग्य दिया। मैं सुनाती हूँ कि बहुत साल पहले जब पाकिस्तान से भारत में आए, मधुबन में आए, तो परदादी बॉम्बे में गई हुई थी, और जब वो यज्ञ में आई, बाबा की बनी, तो उस समय उनकी लौकिक बच्ची थी, जो उस बच्ची को 4-5 मास की या 6 मास की छोड़ के आई थी। तो जब बॉम्बे में गई तो उनकी लौकिक सास एक हाथ में उस बच्ची को पकड़ के लाई, और दूसरे हाथ में जो उनकी उस समय शादी की ज्वेलरी थी वह लेकर के आई, और परदादी को कहा कि तुमको दोनों में से एक चीज़ लेनी होगी, चाहे ज्वेलरी स्वीकार करनी होगी, चाहे बेटी को स्वीकार करना होगा। तो परदादी ने उस समय अपनी लौकिक सास को यह सुना दिया, कह दिया, मुझे ना ज्वेलरी चाहिए ना बेटी चाहिए। ये उनकी लौकिक छोटी सिस्टर ने हमको बहुत साल पहले सुनाया। तो उससे हम समझ सकते हैं कि दादियों का त्याग का भी त्याग जो उन्होंने अपने जीवन में किया, उन जैसा त्याग तो हम सभी कुछ नहीं करते हैं, ना ही कर पाते हैं। तो उनके साथ जब मैं 1964 से रहना शुरू किया, और मैं तो यही कहूँ कि मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया कि परदादी ने हमें पाँव की एड़ी से लेकर सिर की चोटी बाल तक हमें जीवन में
बहुत कुछ सिखाया कि किस प्रकार हमें चलना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, किस प्रकार योग कराना है, मुरली सुनानी है, सिलाई कढ़ाई, सब्जी काटना, खाना बनाना, सब कुछ परदादी ने सिखाया। तो सबसे पहले मैं पाँव की एड़ी से चोटी की बात मुख्य सुनाती हूँ। हमको याद है कि एक बार की बात है कि हम कहीं से कोई सेंटर से भोग लगा के आ रहे थे, तो एक कुमारी बहुत तेजी से इस टेरेस से उस टेरेस पर जा रही थी दौड़ के। तो लकड़ी के टेरेस पर लकड़ी पर आवाज़ होती है, जब हम चलते ठक ठक आवाज़ होती है। परदादी सीढ़ी चढ़ के आकर के बैठी चेयर पर, हमको कहा कि उस कुमारी को बुला के लाओ। हम उस कुमारी को बुला के लाए। दादी ने उसको इतना प्यार से समझाया और कहा कि तुम देवता बनने वाली हो, तुम्हें सत्युग में चलना है। सत्युग में चलना है तो तुम सत्युगी देवता ही चाल चल के दिखाओ। बहुत कहने पर वो परदादी के आगे कुमारी चली, 2 कदम चल के दिखाया। तो दादी ने कहा कि ये बताओ, ये जो चाल चली अच्छी है या इसके पहले जो चाल चल के तुम दौड़ के जा रही थी वो चाल अच्छी है? उसने कहा कि इसके पहले वो चाल ठीक नहीं थी, अभी चाल अच्छी है। तो हम देखते थे कि फिर दादी ने उसके ऊपर समझाया कि हम देवता बनने वाले बाबा के बच्चे हैं। हमें कोई प्रकार से मन वचन कर्म से किसी आत्मा को, धरती को भी, प्रकृति को भी, मनुष्य आत्मा को दुख नहीं देना है। उसके बाद में सिर की चोटी की बात करती हूँ। बातें तो बहुत बीच की हैं, हर अंग की बात है, पर मैं सिर की चोटी की बात सुनाती हूँ। तो दादी ने, एक बार की बात है, कोई बहन थी, किसी बहन ने किसी बहन की कंघी सिर में उठा के चोटी कर ली, कंघी कर ली। वो बहन कंघी को खोजने लगी, पर दादी को मालूम पड़ा कि ये चोटी करने की कंघी इसकी गुम हो गई, मिलती नहीं। फिर मालूम पड़ा किसी बहन ने उठाई है। तो दादी ने उस बहन को बहुत अच्छी तरह से प्यार से समझाया, सुनाया, कहा कि देखो, तुमने एक तो बगैर पूछे कंघी को उठाया है, और दूसरा तुमने जिस समय उस बहन ने कंघी की होगी उसके विचार, उसके संकल्प किस प्रकार के चल रहे होंगे, और उसी कंघी को तुमने अपने सिर में डाला है। तो उस कंघी के अंदर जो वाइब्रेशन उस समय के भरे होंगे, तो उस संस्कार, यदि गुस्सा करने के संस्कार होंगे, उस समय नेगेटिव करने के संस्कार होंगे, जल्दबाजी के संस्कार उस समय जो चोटी की होगी, कंघी सिर में डाली होगी, उस संस्कार तुम्हारे अंदर मर्ज हो जाएंगे। तो हम उस समय देखते थे कि परदादी हमें एक एक बात को बहुत ही गहराई से सुनाती थी, सिखाती थी और प्रैक्टिकल अनुभव कराती थी। इसके ऊपर जीवन में तो बहुत बातें हैं। एक बार ऐसे ही हमारे लौकिक में फैंसी सामान का बिजनेस था, तो घर में जब जाते थे तो कभी पाउडर ले आते, रबड़ ले आते, क्रीम ले आते। तो लौकिक में जब रबड़, उस समय मैं समझती 1 किलो रबड़ की थैली का मूल्य 10-15 रुपया होगा। तो घर में बिजनेस के कारण बरामदे में, किचन में
कमरे में पड़ी होती थी सीढ़ी में, तो सेंटर में लाते थे रबड़ की थैली को। तो रबड़ तो आप सभी को मालूम है कि रबड़ कैलेंडर में भी लगाते, टोली के डिब्बे में भी लगाते हैं, कई बातों में यूज करते हैं। तो दादी का कमरा कलकत्ते की बात है, क्योंकि जीवन के 50 साल कलकत्ते में रही। तो दादी 3-4 दिन से मेरी बात को नोट कर रही होगी। दादी का कमरा अंदर था, बीच में किचन था और ऑफिस आगे थी। तो कमरे से निकलते दादी देखती रही होगी कि रबड़ बहुत वेस्टेज करती है। तो एक दिन मेरे को अनायास कमरे से निकलते कहा कि रुक्मणी ये रबड़ उठाओ। तो मैंने मन में सोचा कि एक पाई का भी रबड़ नहीं, इसकी एक पाई भी मूल्य नहीं है। और दीदी कहती उठाओ, पर बड़ों की आज्ञा अनुसार उस रबड़ को उठाया। आपने देखा कभी रबड़ टूट के भी गोल होके पड़ा होता है, मालूम नहीं पड़ता है, पर जब वो रबड़ उठाया वो रबड़ निकला साबुत। तो मेरे को परदादी ने कहा, समझाया कि तुम एक रबड़ गंवाएगी ना, तुम्हारा 1 लाख का भाग्य कम हो जाएगा। अब ये बात सुनकर हमें बड़ी चिंता हो गई। अब जिस दादी के साथ में 18 घंटा सेवा करती थी सारा दिन, और आज वो दादी मेरे को कहती तुम 1 रबड़ गंवाएगी तो तुम्हारा 1 लाख का भाग कम होगा। तो मैंने उस समय नहीं कुछ कहा, थोड़े समय के बाद कहा, मैं टोली के डिब्बे में रबड़ नहीं लगाऊंगी, अपनी बाल की चोटी में रबड़ लगाती वो भी नहीं लगाऊंगी, और टोली के डिब्बे में रबड़ नहीं लगाऊंगी। टोली का डिब्बा भरूंगी पर रबड़ नहीं लगाऊंगी। तो दादी ने मेरे को बुला के परदादी ने कहा, अच्छा ये बताओ ना कौन बोलता है, तुम नास्तिक हो कि आस्तिक हो? मैंने कहा कि नास्तिक तो नहीं हूँ तो आस्तिक। तो बोला बताओ अभी क्या करना है? तो मैंने बोला ठीक है, आप कहते हैं तो मैं जरूर रबड़ लगाऊंगी। तो दादी ने उसके ऊपर मेरे को बहुत अच्छी बात सुनाई, समझाया, क्योंकि लौकिक बाप एंटी थे, ज्ञान में नहीं चलते थे। बस बेटी को दिया 1978 में बाबा के घर में समर्पण किया। लौकिक में एक ही बेटी थी 2 भाइयों के बीच में। तो दादी ने कहा कि देखो तुम्हारा लौकिक बाप ज्ञान में नहीं आता है, पर तुम उसकी लौकिक बाप की कमाई का घर से दुकान से जो भी बाबा के घर में रबड़ पाउडर क्रीम जो कुछ भी लाती है बाबा के यज्ञ में, उसका दिया हुआ, उसका भेजा हुआ उस आत्मा का बाबा के घर में जमा हो रहा है। यदि तुम उसको वेस्ट करती है तो तुम्हारे खाते में वो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, उसका खाता बढ़ जाएगा और तुम्हारा खाता माइनस हो जाएगा। तो इस बात से हमको बहुत सीखने को मिला। इसी प्रकार परदादी कई बार भोजन के लिए, कभी राशन के लिए, उस समय भी कई माताएं थोड़ा थोड़ा, आज से 40-45 साल पहले माताएं 4 केला ले आती थी, 6 एप्पल ले आती थी, 100 ग्राम दाल, 200 ग्राम चावल। तो दादी खुद कहती थी कि बाबा के घर में भोली भोली माताएं कैसे कड़ा दाना लाती थी। यदि आपने उस कड़ा दाना चावल के यदि आपने वेस्टेज कर दिया तो आपके खाते में वो माइनस हो जाएगा और लाने वाले का भाग्य बन जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों से हमें बहुत अपने जीवन पर अटेंशन रहता था
ध्यान रहा आज के दिन तक भी मैं वही बातें जो सारे दिन की दिनचर्या में हर कर्म के साथ बड़ों की श्रीमत, दादियों की आज्ञा वो मान के मैं चलती हूँ। और मेरे को हर कदम ऐसे अनुभव होता है कि मैं कुछ भी करूँगी और बड़े देखते हैं, हमारी दादियाँ देखती हैं। तो इसलिए मेरे जीवन में तो हर पल यही सीखने को मिला कि सचमुच में हमें किस प्रकार संपूर्ण और संपन्न बनना है। और ये अनुभव कहता है कि जिस प्रकार मैं आपको बताऊं कि बाबा ने, मम्मा ने हमारी दादियों को सिखाया, बनाया, बढ़ाया, और हमारी दादियों ने हम लोगों को जिस प्रकार एक मूर्ति ऐसे नहीं सहज बन जाती है, पहले इसका ढांचा तैयार करते हैं, फिर उसके मिट्टी के आँख में उसकी आँखें, नाक, आँख, कान, हाथ, पाँव इत्यादि बनाते हैं। हर अंग को सजाते हैं हर प्रकार से। तो हमको भी ऐसे लगता है कि सचमुच में हमारी दादियों ने हम लोगों को एक एक कलाओं से, एक एक शक्तियों से, एक एक गुणों से हम लोग को सजाया है, बनाया है, यहाँ तक लाया है। ये हम विशेष दादियों की कमाल देखते हैं। और सचमुच में हम बहनों के ऊपर हमारी दादियों ने इतनी मेहनत की है, इतनी त्याग की है, इतनी तपस्या कराई है, इतना हम सभी को गुणवान बनाया है, इतना शक्तिशाली बनाया है। तो वो तो हम हर पल, हर समय अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो मेरे तो जीवन में 50 साल का इतिहास, भले जीवन में कितनी भी बातें आई, पर हम देखते थे कि परदादी हमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही शक्तिशाली बनाकर, शक्ति देकर आगे बढ़ाती रही। वो खुद भी अपना अनुभव सुनाती थी कि किस प्रकार मैं बाबा की लौकिक बेटी होने के कारण भी कई बार बाबा हमें कुछ कहता था और मैं कुछ पल क्षण के लिए समझती थी बाबा मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। तो कभी एकांत में परदादी बाबा से पूछती थी कि बाबा आप मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। तो बाबा बड़े प्यार से परदादी को सुना के, सिखा के कहते थे, बच्ची यदि कोई बात यज्ञ में किसी भाई बहनों को कहनी है तो उनको मैं नहीं बोल सकता हूँ। तुम मेरी बच्ची है, तुम कहीं पर जा नहीं सकती, भाग नहीं सकती, क्योंकि घर छोड़ के आई है। तो मैं कुछ भी कहूँगा, सिखाऊंगा, बोलूँगा तो तुम बात को संभाल लेगी। तो कई बार परदादी हम सभी को कहती थी कि जहाँ कभी गलती नहीं होती थी वहाँ बाबा हमारे को सामने रख कहते थे। जिस प्रकार परदादी कहती कि कोई बात सिखानी होती है तो बहू को ना कह, बेटी को कहा जाता है। तो इसी प्रकार परदादी अपने जीवन में इसी प्रकार चली। कोई शिक्षा बाबा को औरों को देनी होती थी तो परदादी को कहते थे। तो उसी प्रकार हमने भी कई बार परदादी को देखा। कई बार मेरी गलती नहीं होती थी और मुझे परदादी कहती थी तो मैं कभी कभी रूठ जाती थी, कभी आंखों से पानी आता। तो मैं दीदी को कहती थी मैंने तो ये कहा भी नहीं, मुझे मालूम भी नहीं है। तो मेरे को फिर प्यार से कहती थी, आगे पीछे बुला के समझाती थी कि मेरे को मालूम है तुमने नहीं किया है, पर मैं सामने वाली बहन को नहीं कह सकती क्योंकि वो भागंती हो जाएगी।
और तुमको कुछ कहूँगी तो मेरे को मालूम है तुम कहीं जाने वाले नहीं। तो ऐसे कई उदाहरण हमने जीवन में प्रैक्टिकल देखा परदादी के साथ रहकर, जो इतना अच्छा जीवन में जीने की कला और सर्व कलाओं से संपन्न भरपूर हमें दादी ने बनाया। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि कई बार मेरे तो मन में यही आता है, यदि हम सचमुच में एक एक दादियों का इतिहास लिखें। अभी तो हमारी दादियाँ भी बहुत कम हैं, एक ही गिनी चुनी दादी रह गई है। पर हम यदि एक एक दादियों का इतिहास लिखें तो कितना बड़ा महाभारत कहें बन जाए। तो हम तो यही कहेंगे कि हम सभी भाई बहनों को कि बड़ों से, दादियों से जो हमें प्रेरणा ली है, जो सीखा है, वही सीख कर उनकी आज्ञा श्रीमत मान के चलना है। ओम शांति।